आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कि एक नारायण हल्के के लिए है, ये पूरे देश और पूरे समाज के लिए, पूरे हरियाणा के लिए है। मैं आपके माध्यम से हमारे किसान मजदूर परिवारों से भी पूछना चाहता हूँ और मैं पत्रकार भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ कि पिछले 30-40 साल से जो हमारे यहाँ राजनीति है, गंदी राजनीति है, कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, राजनीति करने वाले लोग जो ये कहते हैं कि जी मैं सामाजिक हूँ, मैं राजनीति करूँगा, मेरे को एक बार एमएलए बना दो, मैं सेवा करूँगा, तो वो केवल मात्र एक बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। शराब बांट देना, पैसे बांट देना, उनको बीमार कर देना, और माँ बाप को इंटरनल ये भी नहीं पता कि तेरा असली दुश्मन कौन है। तो मैं इस राजनीति के मायने बदलना चाहता हूँ। अब आर पार की लड़ाई होगी, और आर पार की लड़ाई ये है कि इलेक्शन से पहले जो 5 के 5 साल क्या शराब वाला पैसा अगर किसी की बीमारी पर लग जाए तो वो बीमार आदमी पैसे के अभाव में मरेगा नहीं। जितने भी आप सारे भाई हो, मेरे से भी ज़्यादा आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप एक चौथा स्तंभ है। आपके द्वारा ही पूरा देश चलता है। और जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं कि 5 के 5 साल, मैं अभी कुछ दिन पहले एक आबतपुर गांव में गया था। पिछले 1.5-2 महीने से एक बुजुर्ग पिता के समान है हमारे, वो बीमार थे, और मैंने वैसे रैंडमली टेलीफोन किया कि ये गोड्डा मोड़ने वाली राजनीति बंद करनी पड़ेगी। कि जी गोड्डा मोड़ना आया था हमारे भाई, गोड्डा मोड़ना आ जाइए हमारे। क्या वो गोड्डा मोड़ने से पहले उस बीमार आदमी को मिल नहीं सकता? क्या गोड्डा मोड़ने से पहले अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या हमारी जो जिम्मेवारी बढ़ती है, राजनीति करने वाले लोग हैं या सामाजिक आदमी है, क्या उसको बचाने का फर्ज नहीं बनता? लेकिन 30-40 साल से एक ही चीज़ चल रही है कि आप कांग्रेस का राज आ गया, एमएलए मंत्री एक ही चिट्ठा लेके आता है, ये देखो जी मैंने आपके गांव में इतने पैसे दिए हैं, इसकी गलियां बन गई, ये धर्मशाला बन गई। हमारे देश के अंदर जैसे ही वो सरकार पलट गई तो बीजेपी सरकार आ गई, इनेलो सरकार आ गई। तो ये सारे की सारी सरकारें, इनका काम एक ही है, गली बनवाना। पहले वाड़ी पाड़ दी, दोबारा वाले ने फिर बना दी, फिर पाड़ दी, फिर बना दी, और इसके अंदर कमीशन खाना। तो ये जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, ये व्यापार बना दिया इन्होंने इस चीज़ को। जबकि इन बुजुर्गों को मिलना, इन बुजुर्गों को दवाई दे देना, क्या सही मायने में राजनीति ये नहीं होनी चाहिए? मैं किसी के घर उसके गोड्डा मोड़न जाऊं, क्या उसको 2 साल से उसको मैं संभाल लूं? अगर गरीब आदमी, उसके घर में कोई नौजवान ऐसा नहीं है जो कमा सकता हो, अगर हम उसको दवाई दे के अगर उसको बचाने की कोशिश कर ले, क्या ये राजनीति सही है या गोड्डा मोड़ने वाली राजनीति सही है? अपने हरियाणा के अंदर जो मैंने सुना है कि भाई गोड्डा मोड़न तो जरूर आया कर, अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से इन लोगों को भी, मेरे माँ बाप हैं जो नौजवान साथी, इनको भी मैं समझाना चाहूँगा कि आप इनको गोड्डा मोड़ने से पहले बुलाया करो, इसकी बीमारी पे बुलाया करो, और नहीं तो गोड्डा मोड़ने वाले दिन तो इसने न्यू कहा करो कि खड़ा हो चलता बन, तो मेरा काम नहीं आया। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं कुछ दिन पहले जब आबतपुर गांव में गया तो 2 महीने से एक बुजुर्ग एक बेड पे पड़ा था, और अपने खाट से, बेड से उन्होंने नीचे पाँव नहीं रखा, इतना स्ट्रेस में था, और दवाइयाँ चल रही थी। तो मैंने जब टेलीफोन किया कि मैं आ रहा हूँ और मैं बुजुर्ग को मिल के जाऊँगा, मैं गोड्डा मोड़न हो सकता है कि ना हूँ, लेकिन मैं पहले इनकी मदद करूँगा। अगर इनको दवाई की ज़रूरत होगी और ये गरीब है और जवान कोई बच्चा नहीं है इसकी देख रेख के लिए, तो इसकी दवाई का प्रबंध करेंगे। तो जब मैंने उसको कहा कि मैं आ रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, वो बुजुर्ग 2 महीने के बाद मेरे आवाज़ पे अपना बेड छोड़ के और गेट तक मुझे छोड़ने भी आया और मुझे लेने भी आया, और उसके मुंह से एक आवाज़ निकली, ईब नहीं मरदा मैं,
रणबीर लोहाना लिया। तो क्या जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर इससे मुझे एक सीख मिली, मैंने उसी दिन फिर एक पोस्टर बनवाया। अब मेरा 2 दिसंबर से एक प्रोग्राम है, मैं हर गांव में जाऊंगा और हर गांव में मैं बुजुर्गों को मिल के आऊँगा। और इस प्रोग्राम का नाम है क्या हाल है जी बुजुर्गों। ये हमारे माँ बाप हैं, जितने पत्रकार साथी हो आपके भी माँ बाप हैं, मेरे भी माँ बाप हैं, आपके माँ बाप भी मेरे माँ बाप हैं। अगर मैं सही मायने में राजनीति कर रहा हूँ और अगर मैं सही मायने में राजनीतिक सामाजिक आदमी हूँ, तो मेरा गोड्डा मोड़ने से ज़्यादा ये फर्ज बनता है कि इन माँ बापों को मैं मरने ना दूँ। क्या राजनीति सही मायने में गोड्डा मोड़ने वाली राजनीति होनी चाहिए, या राजनीति गोड्डा मोड़ने से पहले उसको ठीक करने का प्रबंध करना चाहिए? ये भी एक विषय है, मैं आपके माध्यम से लोगों को जरूर पूछना चाहता हूँ। और गोड्डा मोड़ने का इतना शौक है ना, यूँ कहें कि 10 बजे है ये लोग गणे मिलेंगे। तो पिछले 30 साल से हमारे वाला अब जो MLA है जस्सी पेटवाड़ जी, इसने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि मुझे MLA बना दो, मैं रेल चला दूंगा। और मेरे पास इस तरह की खबरें हैं कि बहुत लोगों ने गांव से पैसे इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके, कम से कम भी 25-30 करोड़ से ज़्यादा पैसा इनको इकट्ठा करके दिया है। एक एक गांव से 200-200, 300-300 लोगों ने, ऐसे लोगों ने भी मेरे पास मिले हैं कि जी मेरा 1.5 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मैंने 2.5-3 लाख रुपए की माड़ा गाली दी और करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है, उस बीमारी के ऊपर एक सिंगल रुपया नहीं। मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग भी है कि भाई न्यू तो गाँव गला भर घने बीमार होंगे, मैं किस खाऊंगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो इतने देश का चंदा इकट्ठा करके करोड़ों रुपये अपनी जेब में डाल लिए और किसी गरीब आदमी की बीमारी पे भी ना आना, सिर्फ गोड्डा मोड़न खातर MLA बनाया था क्या? इसी तरीके से इसने कहा कि भाई मैं MLA बना दो, मैं रेल चला दूंगा। इसने ये कभी नहीं कहा कि मेरी सरकार नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ थी वहाँ पे, कहीं तू बना ना। तो ये झूठ बोल के बनना कि मेरे को MLA बना दो और मैं रेल चला दूंगा, और लोगों के रुपये ले लिए, ठेकेदारों के भी ले लिया, ऐसे बहुत से लोगों ने कहा माड़ा गाल दीजिए। तो क्या इन गरीब लोगों को कौन, इन गरीब की सेवा कौन करेगा? किसी के पशु मर जाते हैं, अगर पूरे हरियाणा के अंदर सभी हलके के अंदर सभी पार्टियों के लोग मिलके अगर ये जिम्मा ले ले कि मैं नहीं मरने देंदा भाई, मेरे एरिया के अंदर पशु मर जाए उसके भी साथ में खड़ा हो जाए, क्योंकि 2 एकड़ का आदमी ना तो बीमारी को ठीक कर सकता, ना पशु मर जाए तो दोबारा उभर सकता। भारतीय जनता पार्टी से हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी थे, भगवान की दास है, उसके पास तो पैसा वैसे ही बहुत है। अब इलेक्शन के लड़ने के बाद उसकी शक्ल भी नहीं दिखती, किसी बीमार आदमी के नहीं आते, किसी के पशु मर जाए वहाँ कभी देखा हो, मीटिंगें तो जरूर करने आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि बनने से पहले बड़ी बड़ी बातें, इलेक्शन के दौरान शराब बांट देना, पैसे बांट देना, क्या शराब बांटने से ज़्यादा अच्छा किताब बांटना नहीं है? क्या शराब बांटने से अच्छा दवा बांटना नहीं है? तो 5 के 5 साल दवाइयाँ बांटना, किताबें बांटना, ये एक MLA का काम होना चाहिए, या MLA का इलेक्शन लड़ने वाले का काम होना चाहिए, या हरियाणा भर में जितने भी लोग हैं इन सब का जो काम है वो 5 के 5 साल ये होना चाहिए। और नहीं तो बीजेपी की सरकार आ गई तो कांग्रेस वाली गली पाट दी, और कांग्रेस का राज आ गया तो बीजेपी वाला की गली बनाई पाट दी, और फिर कहेंगे मैंने धारा विकास कर दिया। बुद्धू बढ़ाना छोड़ दिया, छोड़ना पड़ेगा इनको। इवन का गला आर पार की लड़ाई लड़ूंगा मैं जी। इस भाई ने कहा कि मेरी सरकार नहीं आई इसलिए मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, तो जितने रुपये चंदा के रूप में आ रहे हैं या माड़ा का रूप में तो उल्टे कर दे भाई, क्योंकि वो तो ले रखे थे, इसलिए ले रखे हैं कि मैं बन गया तो नौकरी लवाऊंगा। मैं झूठ तो नहीं कहता भाई, गाँव में गलत 2-2, 2.5 लाख रुपये आए हैं कि नहीं आए हैं, किसी एक घर में है 100, 200 आदमी है, तो बीमारी पे वो जा सकते नहीं। तो सिर्फ गोड्डा मोड़ना और लड्डू खाना 2 काम बच गए क्या MLA के? क्या समाज के अंदर और काम नहीं है?
तो मेरा मानना ये है, इस भाई ने तेनू कह दिया मेरी सरकार नहीं आई। इससे पहले राम कुमार गौतम जी बने थे, वे तो सरकार में थे जी। उन्होंने 5 के 5 साल लोगों का बेवकूफ़ बनाया और उनके मुंह से हमेशा ही निकलती थी कि सरकार में जरूर हूँ लेकिन मेरी चलती नहीं है जी। अब यो तो कहे मेरी सरकार नहीं आई और इससे पहले डालू कहता मेरी सरकार आ गई मेरी चलती नहीं। तो हम जो बनाते हैं उसको किस विश्वास में बढ़ाएं? जिनको हम माड़ा दे रहे हैं वो हमारी बीमारी पर दवाई के पैसे भी नहीं दे सकते। ये सारे के सारे, अकेला नालंदा हल्के की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की, पूरे देश की बात करूं मैं। तो मैं ऐसे आपके माध्यम से एक तो मैं पूरे हरियाणा में एक अलग जगाना चाहता हूं जी कि जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो किसी भी पार्टी का, चाहे वो आम आदमी पार्टी का भी है, मेरी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी से हूं, मेरी पार्टी का आदमी भी पूरे हरियाणा के अंदर अगर वो सामाजिक नहीं है, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। आप पत्रकार हैं, आपने दिखाया कि खेड़ी चौपटे पे एक किसान की भैंस मर गई। हमने कहा कि मेरे पास जैसे ही टेलीफोन आया कि भाई साहब इस किसान की भैंस मर गई, 10-12 दिन हो गए और पैसे ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए, क्या इस किसान के लिए हम कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा जी आज तक ये सुनते आए हैं कि जी क्यों हंड है इस राजनीति वाले के पाछे कि भैंस बांधेगा। मैं इसका सवेरे 9:30 बजे भैंस बांधांगे और कटड़ी वाली भैंस ले आऊँगा ढूंढ के। सारी रात लगी, हम साथियों ने भैंस ढूंढी, कटड़ी वाली लेके आए और दूसरी बार वो ब्याई है और दूध वाली भी है जी, और वो 6-7 दिन की ब्याई हुई थी। तो हमने सवेरे भैंस बांधने का काम किया और 54,000 रुपये अब तक हमने उसको कैश भी दिया है। और उसके बाद तो परमात्मा ने, बहुत लोगों ने, इंग्लैंड से एक हमारा साथी था कि भाई साहब मैं भी भैंस बांधना चाहूँ, आ जा भाई, डायरी खोल दी उसके। तो क्या ये जितने भी हमारे जैसे लोग हैं, मैं भी उसके अंदर शामिल हूं, अगर ये 5 के 5 साल आपको संभालते हैं बीमारी में, आपका कोई दुख तकलीफ आ जाए, मरने के बाद गोड्डा मोड़ना ठीक है या मरने पे पल्ला उसको मरने से बचाना ठीक है, मैं पत्रकारों से ये भी पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को गोड्डा मोड़ने वाले नेता पसंद हैं या गोड्डा मोड़ने से बचाने वाले नेता पसंद हैं? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? क्या गोड्डा मोड़ना सही है? कुछ बोलना चाहोगे आप? इसमें ये है कि जो बुजुर्ग थे ना, सुख और दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। हाँ, एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। मान साहब, मैं यही कह रहा हूं कि सुख शादी को मानते हैं राजनीति करने वाले लोग, और दुख मरने के बाद आपने हमेशा वीडियो में भी देखा है और आपने पढ़े लिखे हम सारे के सारे, मरने के बाद तो आदमी सुखी है, दुख तो वो पहले है। उसकी बीमारी का प्रबंध करिए, उसकी बीमारी की दवाइयों का प्रबंध करिए, उसको चेक करिए। अगर कोई ठीक ठाक पैसे वाला आदमी है, उसको पैसे की नहीं जरूरत है, तो उस माँ बाप के पास बैठ के उसका हालचाल पूछ लिए। अगर हम माँ बाप का हालचाल पूछेंगे तो ज़्यादा दवाई तो वैसे ही चलेगी। तो जैसे मान साहब आपने कहा कि सुख दुख में शामिल होना चाहिए, तो सुख में और जो दुख में अगर शामिल होना है तो वो दुखी तो जब है ना जो वो बीमार है, मरने के बाद तो वो सुखी हो गया। तो इसलिए इस परंपरा को बदलना पड़ेगा, और ये परंपरा इन लोगों ने ही बना रखी है और इन लोगों ने लोगों का बेवकूफ बना रखा है। अब इनके गले मैं तो करूंगा आर पार की लड़ाई। या तो ये 5 के 5 साल जिन्होंने भ्रष्टाचार में खा रखा है वो भी काट लेंगे, और जिन्होंने चंदे के रूप में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रखे हैं वो काट लेंगे, और नहीं तो अलग में डंडा देकर 5 के 5 साल काट दूंगा पूरे हरियाणा का। अकेला नालंदा का नहीं है, पूरे हरियाणा का। मेरे प्रोग्राम भी बहुत दूर दूर तक भी हो रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि रिकॉर्ड कर लो आज मेरी बात। मेरे सारी जिंदगी में कोई एक सिंगल आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा, किसान और मजदूर परिवार के लिए हमेशा काम करूंगा। कोई सिंगल आदमी कभी ये कह दे कि ये भी भ्रष्टाचारी था,
इसने भी भ्रष्टाचार किया है राजनीति में आके, इसने भी कमीशन खाया है या इसने भी चंदा लिया है। मैं हमेशा गरीब और किसान की और मजदूर की सेवा करता रहूंगा और मैं हमेशा कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं गोड्डा मोड़न हो सकता है कि ना आ पाऊं, लेकिन मैं बीमारी में जरूर पहुंचूंगा। हो सकता है कि मैं हर जगह पैसे भी नहीं दे पाऊं। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा 1000 का ब्योत होगा तो मैं 1000 दे दूंगा, और मेरे पास 5 लाख का ब्योत होगा तो मैं 5 लाख भी दे दूंगा। और भाई कोई आदमी ईसाई हो और ठीक होने का हो और इस देश में उसकी बीमारी नहीं कट दी हो तो केवरा जहाज का टिकट भी देना पड़ जाए। तो मैं सभी पत्रकारों साथियों के माध्यम से पूरे देश में, हरियाणा में, पंजाब में और अपने हरियाणा नारनौल में खासकर, कि जिसके भी माँ बाप बुजुर्ग हैं मैं उनके हर घर में जाऊंगा। और मैं 2 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। और क्या हाल है बुजुर्गों प्रोग्राम के तहत मैं हर माँ बाप को, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2 तारीख को मैं साथ में कुछ डॉक्टर्स की टीम भी लेके जाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ी उसकी कुछ चेकिंग की, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कोशिश कर रहा हूं मुझे मिल जाए 2 तारीख तक डॉक्टर। उसका बीपी शुगर चेक करना, उसको क्या दिक्कत है, उसको बुखार की कोई परेशानी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 तारीख से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा के और हर माँ बाप को 2-4 साल और फालतू दी जाए, इस चीज़ का प्रबंध करूंगा। नारायण हल्के में तासीर है कि गोडे मोड़ वाले ब्याह में जाने वाले विधायक बने हैं आज तक। इनका इतना बुरा हाल कर दूंगा 4 साल के अंदर, इनकी गोज में रुपये कटवा दूंगा। और अगर गरीब आदमी नहीं दिया नहीं तो इनके गोड्डे टिका दूंगा मैं 4 साल में। एक सवाल हो रहा है कि विधायक बनने से पहले कोई ऐसे कहता है, उसके बाद में वो बदल जाते हैं, वो चीजें। ये तो पत्रकार साथी, ये तो पल्ला भी बदल रहे हैं और पाछे भी बदल रहे हैं। मैं तो 5 के 5 साल अपना काम करके दिखाऊं। ये नहीं कहे कि जी मेरी सरकार को नहीं, मैं नहीं कहूँ मेरी सरकार है तो हम अपना काम बताओ। मेरे तो विदेशा में नौकरी है, बताओ जी, मैं बताऊंगा अपने अपना रास्ते बताऊंगा मैं। आप केवल हाल चाल पूछने जाओगे कि मान लो कोई बीमार, उसका इलाज भी करवाओगे? जो पैसे के अभाव में कोई ऐसा बुजुर्ग है कि उसके पास पैसा नहीं है और वो मरण इसलिए लाग रहा है कि मेरे द्वारा पैसे नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे मरण ना दूं। मैं उसका इलाज भी करवाऊंगा, उसने चेक भी करवाएंगे। मतलब मेरी कोशिश यह रहेगी पूरा नारायण हल्के में प्रधान जी, आपने कहा था कि इलेक्शन में शराब बांटन दोनों चीजें, तो कैसे बदल पाओगे इनसे? मैं तो ना तो कभी शराब बांटूंगा जी और ना मैं पैसे बांटूंगा। मैं तो खाना बांटा था इस बार भी कि जी बीजेपी की रैली है भाई साहब, और क्या करें, ये जो हलवाई है इनको कम कर दे क्या भाई साहब, आज तो ज़्यादा हो जाएगी। मैं बोला 10 हलवाई और बढ़ा दे, जो खाना खाए खाने दो, किसी को भूखा मत जाने देना। जी कांग्रेस की रैली है भाई साहब, ज़्यादा आ जाएंगे, मगर कोई बात नहीं, सबको खाना देना है, मैं शराब नहीं दूंगा जी। और रही भाई पोस्टर की बात, ये पोस्टर तो लगाने से मैं उन लोगों को जगाना चाहता हूं जो इन बुजुर्गों की मरण की बाट देखे हैं। अब भाई मरे कद और मैं 10 लोगों का गला बकवास करके आऊं, इनकी बुजुर्गों की न्यू तक भी नहीं पूछते ये मरने के बाद। अकबयू मरिया कुकर है, इसने पिछले 70-80 साल में करा के जिसकी वजह से हमारे माँ बाप और हमारे घर इतने बड़े बड़े बन गए। इन्होंने 8-8 घंटे लगातार 8-8 घंटे हल्का मुठा पकड़ कहना जी हल बाया है कि किला या 8 घंटा मोह है, 8 घंटे चाल के देखो ना कितने चाल सको हो। तो इसलिए ये जो पोस्टर है
ये पोस्टर देखकर हो सके है दूसरी राजनीति करने वाले लोग भी इन माँ बापा न जाकर पूछ ले, हो सका अकेला तो मैं भी नहीं पूछ पाऊँ सारे। इन पोस्टरों से मैं उनको जगाना चाहता हूँ जो ये सारा दिन सिर्फ गोड्डा मोड़न की बात देखे हैं। अपना आड़े 7-8 किडनी पेशेंट है नानू हल्के में, इन किडनी पेशेंटा ने कई बे कर लिया इनकी फोन। कोई तेन कह दे तू बीजेपी का है, कोई नहीं कह दे तू कांग्रेस का है। मैं नहीं कहूँ चाहे बीजेपी का और चाहे कांग्रेस का हो, हमने बुलाओ भाई हमारा भाई जितना भी हो तो हम देंगे जरूर। चाहे किसी भी जाति धर्म का है, किसी भी पार्टी का, हमने बुलाओ सारे के सारे। इसलिए ये पोस्ट चल रही है। कोई एक जरा पूछ तो लो कितने के लोग बीमार हैं। और मैं तो इब इन गामा में यह भी देखूंगा कि कौन सा बुजुर्ग किस बीमारी से ग्रस्त है, सबसे ज्यादा बीमारी है क्या। प्रधान जी जैसे आपने कहा कि भाई मैं पैसे दे के आऊंगा, वीडियो शेयर करी, लोगों तक पहुंचाया मैसेज। कोई गांव में गया, अब ये दीपक पंडित जी की भैंस मर गई थी, हमारे तक तो आप लोगों ने पहुंचाया, तो यह सेवा नहीं है क्या? तो इसमें कौन सा पैसा लग गया? तो आप लोगों ने बताया तो ही तो पहुंचे हम। प्रधान जी वहाँ पे भी लोगों ने भाई किसी ने कम दिए किसी ने ज्यादा दिए, सभी पॉलिटिशियन वहाँ पे पहुंचे हैं। मैंने को जी वो तो 5-6 तो गोज में तो कटवाए हैं, 5-6 हैं। मैं पहुंचने तो पहले तो 15 दिन हो गए थे। हैं दीपक बास के पास कोई नहीं पहुंचा जी। दीपक बास के ले पूछ ले पत्रकार साथी के, दीपक बास का किडनी खराब हो रही है और दूसरी बार होगी। बताओ आप, मत ये भाई भी कहे आज तक कोई नहीं गया। काला पंडित तो रहे, बुढ़ाना कोई नहीं गया, बुढ़ाना भी किडनी पेशेंट है। और बास आड़ा का दीपक आड़ा गया, जब छोड़े नु देखा ना कि इसकी आंख खराब हुई है, महा इसका आंख क्यों कर खराब। बोला अंकल जी इसका 50,000 रुपये लगेंगे, हमारा बस है को नहीं, इसकी किडनी ठीक कराऊंगा, आंख ठीक कराऊं। मान ले इसकी आंख ठीक करा, कितने लगेंगे? 50,000। मारे तो 50,000 में कि में फर्क नहीं पड़ता, छोड़े की आंख ठीक करा, ताकि माँ किडनी पेशेंट का थोड़ी खुशी हो। और तो किडनी पेशेंट है जी, काला है, काला पंडित है, कोथ गांव में है जी। न्यू का है आधे तो यू कांग्रेस का था, कांग्रेस वाले न्यू का है यू बीजेपी का था, आम न्यू का हाँ यू मारा था। मल्ली पहलवान है, पहलवान था, सारा गांव में रुका पड़ा था। गोल्ड मेडल लिया तो ट्रैक्टर ट्रेलिया में लाद के लिया, और मंत्री भी पहुंच जो तड़े 5100 रुपये को 1100 रुपये देकर ईब जाओ नौड़े गयोड़े। अरे बीमार था, चोट लगी खेलते हुए, तो क्या मल्ली पहलवान के पास नहीं जा सकता? क्या काला पंडित कोथ के पास नहीं जा सकता? क्या ये हमारा ये सारे जाओगे? तो फिर मैंने न्यू बताओ इसकी मरने की बात देखेंगे ये पापी। तो मैं एक बात कहूं मेरे भाई कि या तो या फालतू का ड्रामा ये छोड़ देंगे
और नहीं तो ये लड़ाई आर पार की होगी मेरे भाई। अब आपने पूछा अग भाई बीमारी पे नहीं जा रहे कोई बताओ आप, ये बता दिए मैंने तो गणे दीपक पंडित दबाशाड़ा करवा दो मदद भाई। 1 लाख रुपए तो दे क्या था और 50,000 रुपये छोरे की आख्या की दे क्या था। अपने वहाँ 1.5 लाख रुपये काला पंडित के दे क्या हूँ, इनमें तो एक नहीं आया। और ये भैंस मुर्गी 21,000 31,000 रुपये दे के आया दीपक पंडित ने। अरे मैं नुकू हूँ ए यूं काट दे। क्या इन सारा का अगर यो फर्ज सारे के सारे हैं, दारू बांटो है ना, करोड़ों रुपए की बढ़ती। 4-5 आदमी 1-1 करोड़ की दारू बांटे हैं, 2-2 करोड़ की बांट देंगे। ये रुपये जब बीमारी पर आ जाए तो एक भी को नहीं मरे। और ये पढ़ कनागने भी बढ़ जाएंगे। किसी का पशु मर जाए, दीपक पंडित का मर गया, डायरी खुल गई, एक दिन क्या कहते डायरी खुलेगी तरह, और पंडित जी ने कहा डायरी खुलेगी भाई। तो मैं मान साहब यही कहूँ कि कोई आदमी दौरा खड़ा होकर न सेवा कर देगा, जिस पर पैसे नहीं हो तो उसका सेवा भाव तो हो, पेड़ लगा दे, दवाइयाँ दे दे, महारत का जे हमारा पल्ला की में होगा हम भी कि में करांगे। लेकिन मेरा अपने समाज में क्या है, यू पंडित से, यू जाट से, यू बीजेपी का है, यू कांग्रेस का है, फिर हमारा तो आधारे वोट नहीं आई थी, फिर हमने तो हरने की जरूरत की है। फिर तो मरण मरण की बात देखे जाओ, का गोडे मोड़े जाओ, तरक शांति लगता भी क्यों नहीं, 500 रुपये का भी तेल को लगता। और 5 दिन बनाए का माहौल है, और इन्हें पर लेकर रुपये और बना कर भर लो संदूक, और जहाज लेकर न रुड़जुर स्वाद ले जाओ, एमएलए बन गया, एमएलए बन गया। यह एमएलए है कि इसे ना एमएलए कहेंगे। मैं ऐसा एमएलए बनना भी नहीं चाहता, ना मैं बनता जिंदगी में ऐसा। और बनावांगे एमएलए, और इसे आदमी ना बनावांगे हरियाणा के अंदर कि जिसके अंदर यह टीस होगी, और 5 के 5 साल न्यू दिखना चाहिए कि इस आदमी ने काम करा है। यू माहौल पैदा करना है, और आप लोग हमारा साथ देना। इन राजनीति करनी सिखाऊंगा, या गंदी राजनीति जो कर रहे हैं, इस गंदी राजनीति का खत्म करना है। और ये आपका माध्यम से मैं कर पाऊंगा, अकेला मैं नहीं कर सकता।